नमस्कार दोस्तों, चैनल के ऊपर स्वागत है। और हम बात करते हैं कि आज का मार्केट में हमारा क्या व्यू था और कल हम एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, कल वीकली एक्सपायरी है, ये सब चीज़ अब मार्च मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी है, ठीक है। तो कल एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, लेकिन जैसे लास्ट के कई दिन हुए हैं तो लगभग 4 ट्रेडिंग सेशंस तो ऐसे हो गए हैं जिसके अंदर पैसा बनाना बिल्कुल रिटेल ट्रेडर के लिए बिल्कुल पॉसिबल था ही नहीं। तो ऐसी मार्केट क्या होती है ना, ऐसी मार्केट एक बहुत बड़े मोमेंटम के लिए तैयार हो रही होती हैं। क्या होता है कि जब मार्केट को बहुत बड़ा मूव देना हो, या तो ऊपर साइड या डाउन साइड कहीं पे भी, हम इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी या नीचे जाएगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मार्केट जब बहुत बड़े मोमेंटम के लिए तैयार होती है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो 10,000 15,000 ऐसे छोटे छोटे जो स्मॉल लॉट साइज़ में जो ट्रेड करते हैं ना, 1-2 लॉट में, और जो बहुत कम कैपिटल के साथ, उनको ख़त्म कर देते हैं। उससे क्या, उन्हें क्या 3-4 दिन ट्रेडिंग में क्या होता है, वो एक तरीके से इरिटेट हो चुके होते हैं बुरी तरीके से। मार्केट क्या करती है, आपको थका देती है। क्योंकि आज देखिए, आज का भी ट्रेडिंग हमारा बिल्कुल व्यू ठीक था। हम जहाँ से थे कि 40,386 के ऊपर मार्केट निकलेगी, हम क्या करेंगे, हम कॉल साइड में बैठेंगे कहाँ तक, 40,800 के आसपास, ठीक है। मार्केट देखिए डायरेक्टली खुली 500, फिर उसके बाद मूवमेंट कितना किया, मुश्किल से 200 पॉइंट, और देखिए पूरा दिन उसी 200 पॉइंट, ये लग रहा होगा कि चार्ट ऊपर तक गया है, डेफिनेटली गया है। इसके अंदर क्या होता है, स्कैल्पर्स एक्टिव नहीं हो पाते। इसके अंदर क्या, आपने एक जगह ट्रेड ले ली, शांति से बैठ जाओ, या तो आपका यहाँ पे हिट कर दे आके, या फिर आपका यहाँ पे एसएल हिट कर दिया, कि दोनों चीज़ें होती हैं। तो ऐसी मार्केट में मुझे नहीं लगता है किसी ने कमाया होगा। तो 3-4 दिन के अंदर क्या, मार्केट ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया होगा लोगों को, जो लोग बहुत कम साइज़ में ट्रेड करते हैं ना, लॉट साइज़ में, मीन्स टू से जिनके पास कैपिटल कम है, छोटे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनका कैपिटल क्या मार्केट ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया होगा, क्योंकि उन्हें पता है ना कि मार्केट ने उन्हें इतना थकाया। अब देखिए मार्केट धीरे धीरे, अब मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो ये देखिए हम बहुत स्लोली एकदम से, कहते हैं ना, यहाँ से 500 से और 600 आने में उसको, कहते हैं ना, उसकी जान निकल गई। लगभग 150 पॉइंट का मोमेंटम दिया, लेकिन उसकी ना इतने मोमेंट में जान निकल गई, और फिर इतनी तेज़ी से वहाँ पे सेलिंग आई कि हर किसी को लगा एकदम से मार्केट पुट में जाएगी, और यहाँ पे जैसे पुट में बिठाया, फिर यहाँ पे फिर स्लोली करने लगी। तो ऐसी मार्केट फिर, और धीरे धीरे देखिए ऊपर गई। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं गई, ऊपर भी गई ना, कॉल वालों को कमाने दिया, और पुट वालों का तो वो खेल ही ख़त्म करके चली गई आज। और रिटेल ट्रेडर की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो ना लॉस करने से कभी नहीं डरता है। उस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत होती है ना, वो ज़ीरो भी कर सकता है, उस बंदे को ना फिर निकलना नहीं होता है। तो वो हिम्मत नहीं दिखानी होती है ऐसी मार्केट में। देखिए, स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट में ऐसे दिन भी आएंगे। लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने, अब क्या है, मार्केट कल एक एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा मूव पक्का देने वाली है। रीज़न क्या है कि मार्केट ने ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेडर्स थे, जो बहुत कम छोटे साइड के जो ट्रेडर थे, उनका ना कैपिटल ख़त्म कर दिया होगा। और अब उसको अगर ऊपर जाना होगा तो ऊपर, और नीचे जाना होगा तो नीचे, बहुत आसानी से जा सकती है, ठीक है। और जैसे चार्ट है, हम, ये तो एक हमारा व्यू हो गया, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंगली मार्केट क्या है, अभी भी, अब जिस तरीके से आज क्लोजिंग दी है, मार्केट अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ठीक है। तो आज का चार्ट स्ट्रॉन्ग है, अब कल जैसा होगा वो कल देखेंगे। लेकिन अब उसमें हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, देखिए पुट साइड तो हमें कल किसी कंडीशन में अभी बैठना नहीं है। और अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में अगर चलेगी ना, तो कल फिर हम छोटा मोटा कल बुक करेंगे नहीं। कल एक्सपायरी का दिन है, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपके फेवर में चलता है, अगर मार्केट आपके फेवर में चलती है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट आपको 200 से 250 पॉइंट ईजिली दे जाएगा। जो आपने पिछले दिनों में लॉसेस किए होंगे, एक दिन में आप कवर कर लेंगे। लेकिन उस सब के लिए क्या होता है, ऐसे दिन के लिए आपको पैसा बचा के रखना होता है, ठीक है। तो ये सारी लेवल्स, देखिए मार्केट, हमारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक था, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ठीक थे तो उसके ऊपर कोई गाथा गाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मार्केट ने इतना स्लो, इतना धीरे धीरे उतार चढ़ाव के साथ मोमेंटम दिया है। तो ऐसी मार्केट में किसी ने पैसा कमाया होगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि किसी का भी पेशेंस टूट जाता है। देखिए, इसमें मैं कोई आपको अलग से बात नहीं कहूँगा कि लेकिन इन सब चीज़ों से सीखने का बात ये है कि मार्केट के अंदर जब मार्केट ऐसी हो तो अपने आप को बचा के कैसे रखना। देखिए, ट्रेड करो, ट्रेड ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में मान के चलिए यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे एक ईजिली पैटर्न था नहीं। यहाँ पे जिस तरीके से रिजेक्शन खाई थी मार्केट में, एक ईजी पैटर्न था नहीं। लेकिन यहाँ पे जब अपर साइड में गई तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में जब आप ऐसे सेटअप पे बैठे हुए, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस लगा के रखो। मतलब कहने का है, या तो आप फिर अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से बुक कर लो, नहीं तो उसके टारगेट के लिए वेट करो, ठीक है। मार्केट धीरे धीरे 700 तक जाके वहीं पे क्लोजिंग दे दी। हमारा टारगेट 800 तक था,
लेकिन उन सब चीज़ों पे कोई डिस्कशन करने से फ़ायदा नहीं। कल ध्यान रखना एक्सपायरी है, लॉट साइज़ कभी भी, मैं आप लोगों को बार बार हर एक्सपायरी पे इस चीज़ के लिए अपडेट करता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन कभी लॉट साइज़ इंक्रीज़ नहीं करने होते हैं। अगर आप डेली 1 या 2 लॉट में करते हैं तो फिर उस दिन भी आप बेशक वो 1 रुपये का मिल रहा हो, लेकिन ट्रेड हमेशा 1 या 2 लॉट जितने में आप डेली करते हो ना उतने ही लॉट में कोशिश करिए कि उस दिन कम लॉट साइज़ को डिक्रीज़ तो कर सकते हो, इंक्रीज़ कभी मत करना, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जितना अच्छा पैसा आता है ना उतना ही अच्छे से जाता भी है। मार्केट में हो सकता है मोमेंट, क्योंकि क्या होता है कि आपको पता है डेल्टा के बारे में, डेल्टा की जो वैल्यू होती है, डेल्टा की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होता है, इसमें टाइम की वैल्यू जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो इसके अंदर क्या रहता है, इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खाली इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाती है। तो वो क्या करता है फिर लगभग आपका फ्यूचर की तरह ट्रेड करना शुरू कर देता है। इन द मनी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आपका ये जो 10-11 बजे के बाद ऐसा होता है कि अगर मूवमेंट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है ना, तो आपका जो प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ ही बढ़ता है। तो इसलिए एक्सपायरी में आपका अगर लेकिन 100 बढ़ रहा है वो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके अगेंस्ट जाएगा ना तो उसमें डिक्रीज़ भी उतना ही होगा। अगर 100 नीचे रहा तो डिक्रीज़ भी 100 ही होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ ट्रेड करते हैं ना, और जिनको लगता है कि मुझे एक्सपायरी में इन सब चीज़ों, तो वो हमेशा क्या करें, वो नेक्स्ट एक्सपायरी के किसी भी लॉट को लेके ट्रेड कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट एक्सपायरी कहने का मतलब है जो अगली एक्सपायरी आ रही है, ठीक है, वो 9 ऑफ मार्च की, तो उसको आप ट्रेड कर सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या है उसकी वैल्यू थोड़ा सा कम होगी तो उसके अंदर आप स्टॉप लॉसेस वगैरह को मैनेज कर पाओगे। उसके अंदर प्राइस बहुत तेज़ी से मूव, क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर का क्या होता है ना, एकदम से जरा सा अप हुआ तो एकदम से दिल धड़कना बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है, उसके अंदर ना वो उसका मूवमेंट संभाला नहीं जाता है। तो इसलिए अगर आपको मूवमेंट नहीं संभाल पाते, आपके अंदर अगर आदत नहीं है, तो आप हमेशा अगली एक्सपायरी को ट्रेड करना सीखिए, जिससे कि ना आप थोड़ा सा अपना कैपिटल के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। अब कल ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बहुत चलती रहेंगी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट अगली एक्सपायरी का जब ट्रेड करें जब हम इसके अंदर न्यू हों या इसको हम संभालना ना जानते हों। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और हम बात करते हैं कल के लेवल्स। देखिए ये सारी लाइन्स हम पहले हटा देते हैं, और पहले हम एक बार वन डे के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ने आज क्लोजिंग कैसी दी है। देखिए डेफिनेटली चार्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको पहले ही बोल रहा था कई दिनों से कि बैंक निफ्टी वीक नहीं है। ये देखिए बैंक निफ्टी ने एक बहुत ज़बरदस्त एक अपसाइड के लिए यहाँ से हल्का सा ऐसे अपसाइड का एक पैटर्न बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे एक कल अच्छा यहाँ पे कैंडल हम यहाँ पे करीबन 41,000 तक की एक कैंडल बहुत अच्छी देख सकते हैं। इसके ऊपर निकलेगी मार्केट, यहाँ तक भी आ सकती है। ये 41,150 के आसपास तक इसमें कैंडल आ सकती है, ठीक है। ये बंडे के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा था, क्योंकि एक्सपायरी है, अगर मोमेंटम आना शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से आएगा। लेकिन मार्केट में आप लोगों को कल मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर मार्केट डायरेक्टली फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है ना, बिल्कुल अगर यहीं से तुरंत खुल के इसके ऊपर निकल जाती है, तो इसके अंदर एक चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे मार्केट ऊपर निकल के तुरंत अंदर आ सकती है। इसके अंदर क्या होगा कि आज हर चैनल आपको क्या बताएगा, वो बोलेगा कि मार्केट में बस जैसे ही अपने हाई को ब्रेक करे बहुत तेज़ मूवमेंट जाएगा, 41,000 को हिट कर देगा, ये कर देगा। वो मार्केट को पहले से ही पता होता है। वो आप जो करने वाले हो ना, मार्केट को पता है कि आप इसको क्रॉस कर दे या आप इसमें कॉल लेने वाले हो, मार्केट को आपका पैसा तोड़ना है। तो जैसे आप निकलोगे ना, एक कैंडल जरा सी बनाएगी और फिर तुरंत उसके अंदर आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो सेफ ट्रेडर्स हैं, वो या तो नेक्स्ट एक्सपायरी के साथ ट्रेड करें और स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्ट रखें। अगर ऊपर जाने के बाद वापस अंदर आ जाए तो उसको क्लोज़ कर दें, या फिर ऊपर, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटीज़ देखिए दोनों हैं। या तो मार्केट हो सकता है डायरेक्टली आपके टारगेट को हिट करके आ जाए, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपका टारगेट हिट कर दिया है तो फिर आप देखो कोई अगर ट्रेड बन रही है, नहीं तो फिर छोड़ दो। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आप उसमें सेफ हो सकता है अंदर आ जाए, तो आप वहाँ पे दोबारा से फिर जब क्रॉस करेगी ना, फिर बहुत तेज़ मूवमेंट देगी, क्योंकि कल मार्केट पहला एक धोखा देने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन पुट साइड के लिए ट्रेड हमें किसी कंडीशन में करनी नहीं है। मार्केट कब तक, अब देखिए वो सब चीज़ें पहले डिसाइड कर लेते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जोन जो, ठीक है, मार्केट के अंदर अभी जो ये एरिया है ना, 40,500 के आसपास का कुछ है, ठीक है, 516 का लेवल आ रहा है, ठीक है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल। मार्केट अगर फ्लैट खुल के डायरेक्टली नीचे आ जाती बहुत अच्छी बात है, मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाएगी ना, इससे अच्छा फिर कुछ भी नहीं है। क्योंकि फिर मार्केट के अंदर ये चांसेस पूरे हैं कि मार्केट यहाँ से एक तेज़ी के साथ बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के डायरेक्टली आ जाए, हल्का फुल्का गैप डाउन खुल जाए, इस लेवल तक आ जाए, ठीक है, डेफिनेटली हम इसमें कॉल ट्राई करेंगे। और मार्केट इसको ब्रेक करती है, कोई बात नहीं, करने देना, ठीक है, मार्केट को ब्रेक करने देना। और कहाँ तक, इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल तक आके यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर आती, तब भी हम इसमें लेंगे कॉल ही, पुट तब भी नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट का चार्ट स्ट्रॉन्ग है।
तो फिर हमें स्ट्रॉन्ग की ही साइड पे बैठना है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग की साइड पे बैठना है, ठीक है। और इसके लिए पहला टारगेट जब मार्केट यहाँ से उठेगी ना, तो पहला टारगेट तो मार्केट आज का हाई रहेगा, डेफिनेटली मार्केट ये इसको ना रेस्पेक्ट करेगी और ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मार्केट इसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर आके अगर जो स्मॉल ट्रेडर हैं वो चाहें तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज़ को बुक करना शुरू कर सकते हैं या फिर हाफ क्वांटिटी बुक कर लें। मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगी ना, तो इसके ऊपर ना फिर सीधा टारगेट उसके लिए 41,000 का है, लेकिन हम उससे थोड़ा सा पहले मार्केट को क्या करेंगे 957 950 के आसपास से इसे बुक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये लेवल हमारा नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पे भी हम कुछ क्वांटिटीज़ को हमेशा कम कर सकते हैं। और जो ये मैं चीज़ें उन लोगों की बता रहा हूँ जो बड़े लॉट्स में ट्रेड करते हैं, जो स्मॉल ट्रेडर हैं वो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो अगर स्मॉल लॉट करते हैं वो हमेशा अपना रिस्क मैनेज करके चला करें। अगर उन्होंने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है, उनका 150 100 या 100 पॉइंट का उनका अगर प्रॉफिट बन रहा है, वो चाहे तो बुक कर लें वहाँ पे, ठीक है। उनको ज़्यादा ग्रीडी होने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। मार्केट अगर 41,000 को भी अगर क्रॉस करेगी ना, तो 150 160 के आसपास मार्केट ईजिली आ सकती है, ठीक है। ये मैक्सिमम टारगेट हमारे रहेंगे, ये हमारी कंडीशंस हैं, ठीक है। मार्केट में क्या, मार्केट या तो फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, तब यहाँ से सपोर्ट ले। अगर इसके नीचे निकलती जाने देना, वापस इसके ऊपर आने देना, इसके ऊपर सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल लेगी, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कॉल लेंगे, ठीक है। डेफिनेटली इसमें हम कॉल लेंगे। और कॉल किस कंडीशन, देखिए जो थोड़ा सा सेफ़ लेना चाहिए ना, उसके लिए मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ। जो सेफ़, बिल्कुल सेफ़ लेना चाहता है, ठीक है, उसके लिए लाइन ये रहेगी 40,570 के आसपास का लेवल है, इसके ऊपर ट्रेड करें फिर वो, क्योंकि फिर मार्केट को इसके ऊपर आने के बाद फिर वापस से इसके जो 40,570 है, इसके नीचे नहीं आनी चाहिए। मार्केट नीचे आए, फ्लैट खुले गैप डाउन खुले कुछ भी खुले, इसके नीचे आ जाए, आने देना। नीचे आने के बाद वापस से जब ये ब्लू लाइन है, ये 40,570 का लेवल है, इसके ऊपर एक बार निकल जाए, फिर वापस से किसी भी सूरत में 40,516 के नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर इसके नीचे निकलेगी फिर वेट करना, मार्केट अगर नीचे लेवल को सस्टेन करती है, 40,460 के नीचे सस्टेन करती है, फिर हम उसमें बहुत कम क्वांटिटी के साथ, फिर देखिए पुट साइड का हमारा कोई व्यू है नहीं, लेकिन जो लोग चाहें वो इसके नीचे पुट बना सकते हैं, वो भी कम से कम मार्केट को आधा पौने घंटा 1 घंटा इसके नीचे सस्टेन करने देना, ठीक है। ये उसी कंडीशन में, बाकी हमारा कॉल साइड का ही व्यू है, इस लेवल के ऊपर हमारा हिट करेगा, एसएल कर दे, हम वापस से अगर इसके ऊपर आएगी दोबारा से ले लेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बैंक निफ्टी के अंदर। ध्यान रखिएगा एक्सपायरी का दिन है, डायरेक्टली ऊपर निकलेगी, आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया, वीडियोस अगर समझ ना आए वो लेवल, और अगर चैनल के ऊपर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें पहुँचाने की कोशिश, ये सब चीज़ें क्या है, कोई किताबों से लेके नहीं आता हूँ, ये वो सब साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो आप लोगों तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट डायरेक्टली फ्लैट खुल के ऊपर निकले, आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे जाके डायरेक्टली टारगेट भी हिट कर सकती है, और पॉसिबिलिटीज़ ये भी निकले और तुरंत अंदर भी आ सकती है इस बॉक्स की, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ध्यान से थोड़ा सा ट्रेड करिएगा, क्योंकि मार्केट एक बार मॉर्निंग में एक परीक्षा और लेने की कोशिश करेगी। जिनके पास थोड़ा बहुत बचा होगा ना इधर उधर से, उसको भी वो सोचेगी पहले उनका ख़त्म कर दूं फिर मूवमेंट करूं। ऐसा भी हो सकता है मार्केट में मूव आए फिर 12 बजे के बाद, और फिर आप तब तक खाली हो चुके हो, ठीक है। तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। देखिए निफ्टी के अंदर हमारा कोई ट्रेड नहीं बना, क्योंकि निफ्टी के अंदर हम ट्रेड करना ही नहीं चाहते थे। हमारा एक ही व्यू था 17,340 के नीचे मार्केट या तो खुल के यहाँ पे रिजेक्शन मिले या ऊपर से खुल के अंदर आ जाए तो हम पुट लेंगे, वो ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ नहीं। कॉल साइड के लिए हम एग्रेसिव थे नहीं, और अगर नहीं लिया तो बहुत अच्छा ही लिया, क्योंकि देखिए मार्केट एक बार अगर खुलने के बाद ना इसके अंदर कोई इसके चांस नहीं दिया। 70-80 पॉइंट मोमेंटम दिया, लेकिन इस पॉइंट तक किसी की रुकने की हिम्मत ही नहीं बचती, क्योंकि मार्केट पूरा दिन 40-50 पॉइंट के अंदर ट्रैवल करती रहेगी, ठीक है। अब इसकी लाइन हटा लेते हैं। देखिए अभी इसके अंदर ना एक चीज़ मैं आप लोगों को बंडे के चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ चल के। देखिए निफ्टी का भी चार्ट थोड़ा सा अभी स्ट्रांग होने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर बिल्कुल समझ मत लीजिए, क्योंकि मार्केट ने कुछ ऐसा किया है ना जो मैं आप लोगों को कई दिनों से बताता आ रहा था कि मार्केट कई दिनों से ऐसा करे। देखिए कंटिन्यूसली इसमें कितने, मैंने आप लोगों को कई दिनों से बता रहा हूँ, इसके अंदर पूरे 9 कैंडल्स, ठीक है। ये 9 कैंडल्स इसके अंदर कंटिन्यू रेड बनाए, जो पिछले चार्ट पे आप देखोगे मैंने पिछले कई दिनों में बताया था। ये मार्केट कंटिन्यूसली ऐसा नहीं किया, तो यहाँ पे हो सकता है एक पुल बैक हो, ठीक है। इसके अंदर एक पुल बैक हो, अगर सेलिंग मार्केट में आनी होगी तो आ सकती है। फिर मार्केट अगर आप इस लो के तोड़ेगी अपने, तो फिर बहुत नीचे जाएगी। इसलिए निफ्टी के अंदर अभी भी थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा। ध्यान रखिएगा निफ्टी का इंडेक्स अभी जो कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपसाइड के लिए अभी कंटिन्यूसली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो निफ्टी के उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, निफ्टी इंडेक्स के ऊपर, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा। और इसके अंदर ट्रेड कैसे करनी है, सबसे पहली चीज़ हम इसे 5 मिनट के चार्ट पे ही चलते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, निफ्टी के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो अभी आ जाएगा, हम सबसे सिंपल सा चीज़ इसमें क्या रखेंगे, मार्केट को देखिए एक लेवल जो यहाँ पे आ रहा है, मैं इस लोगों को यहाँ पे 1 सेकंड रुकिए, ठीक है, ये जोन जो आ रहा है जहाँ मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रही थी, ठीक है, इस लेवल तक मार्केट आ रही है, आने देना, ठीक है, मार्केट इस लेवल तक आ रही है, इसको आने देना, और इस लेवल पर हम इसमें कॉल साइड के लिए बैठेंगे। मार्केट अगर इसके नीचे निकलती है, मार्केट को जाने देना, वापस से मार्केट क्या करेगी, वापस नीचे आने के बाद क्या करेगी, वापस ऊपर आती है ना, तो हम कॉल साइड के लिए ही बैठेंगे, मार्केट में पुट नहीं लेना है। मार्केट हो सकता है मॉर्निंग में आपको ट्रैप करने के लिए यहाँ पे एकदम बहुत तेज़ी से कैंडल बनाए और उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर एक बार आपको फंसा दी ना तो फिर पूरे दिन के लिए फंसा देगी। मार्केट यहाँ से क्या करेगी, यहाँ आएगी, एकदम से तेज़ी से नीचे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके फिर यहाँ से वापस ऊपर जा सकती है, ये पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अंदर देखिए ट्रेड के लिए अगर मार्केट यहाँ पे मिलती है, ट्रेड के लिए पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो कहीं ना कहीं 17,500 का रहेगा, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर निकलेगी ना जब, तो इसके ऊपर जब निकलेगी तो सीधा हम 600 के टारगेट के लिए बैठेंगे। फिर मार्केट में हम इसमें कोई ये नहीं वेट करेंगे, फिर या तो हमें मार्केट टारगेट दे या फिर हमारा एसएल ले जाए, दोनों कंडीशंस में हम रेडी हैं एसएल लेने के लिए भी, क्योंकि मार्केट ने अगर और एक दिन एसएल खाना है खा जाए। निफ्टी में अभी भी देखिए बैंक निफ्टी हमारा डिस्कशन ठीक है, लेकिन निफ्टी में हम अभी थोड़ा सा कम, कई दिनों से मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि निफ्टी का इंडेक्स थोड़ा सा बहुत अजीब बिहेवियर कर रहा है। एक तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की वजह से आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स उठे, तो निफ्टी उठा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं उठा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। मार्केट में यहाँ से लेवल पे ध्यान रखिए, मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ आ जाती है तो इसके ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के अपने हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, हाई को ब्रेक डायरेक्टली तो नहीं करेगी, मार्केट एक डिप देना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट आती है तो हम इसमें क्या करेंगे, इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये 17,427 यहाँ के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के हम डायरेक्टली भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में फिर टारगेट हमारा डायरेक्टली 17,600 और 650 तक चला जाएगा, ठीक है। वो दोनों केसेस में एक या तो फ्लैट खुल के डायरेक्ट ऊपर निकल जाए या फिर मार्केट इसमें क्या करे, गैप अप ओपन हो जाए, दोनों कंडीशंस में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर भी सेम कंडीशन से मार्केट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हर बंदा क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलेगी हर बंदा कॉल लेने की कोशिश करेगा, मार्केट आपको धोखा देने के लिए अंदर आएगी एक बार, तब ट्रेड करेंगे तो बेस्ट है। लेकिन उस सिचुएशन में एक कंडीशन ये भी है कि मार्केट अगर इस वेट में रहेंगे तो हो सकता है आपका ट्रेड भी छूट जाए, तो रिस्क ले सकते हैं वो लोग, ट्रेड डायरेक्टली कर सकते हैं। जो चाहते हैं कि अगर सेफ ट्रेड मिलेगी तो ही ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे, वो लोग वेट कर सकते हैं कि मार्केट एक बार जाए ऊपर फिर अंदर धोखा देने के लिए वापस आ जाए, तब ट्रेड करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखें, कल ट्रेड करिएगा। और मार्केट अगर आपके फेवर में चलना शुरू कर देगी ना, तो फिर उस कंडीशन में किसी भी सूरत में ये नहीं देखना है कि मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, फिर आपको एक बहुत अच्छा मूव देने के लिए रेडी होगी और मार्केट में फिर एक अच्छा मूव ही कैप्चर करना है। फिर इसमें ये नहीं है कि मार्केट में एकदम से बुक करना, फिर नहीं, फिर मार्केट में वेट करना है कि मार्केट या तो यहाँ से डायरेक्टली नीचे से निकल के आए, फ्लैट खुल के जाए, दोनों कंडीशन में आप कॉल ही लेंगे, ठीक है। अगर नीचे आएगी हम वेट करेंगे यहाँ कहीं के आसपास, कहीं पे भी सपोर्ट मिलता हो इस लाइन के नीचे 10-15 पॉइंट नीचे का ही हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। पुट की हमारी कोई, दोनों ही इंडेक्स के अंदर कोई सिनेरियो अभी है नहीं, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगी तब सोचेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ सबके, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।